नमस्कार बच्चों। जो बच्चे क्लास 10th में आ गए हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो कि प्रत्येक वर्ष कक्षा 10 की परीक्षा में पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और कुछ सरल शब्दों में भी लिखा है, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर ले आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल आइडिया, द स्टॉप स्नो, ये पाठ की पहली पोयम का सेंट्रल आइडिया है। द पोयम द स्टॉप स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोयम मीन्स होता है कविता, द स्टॉप स्नो कविता का नाम है। इज कंपोज्ड, इज मीन्स है, कंपोज्ड मीन्स रचित, मतलब लिखी हुई, बाय मीन्स के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये लेखक का नाम है। तो इसका जो सारांश हुआ वो हुआ कविता द स्टॉप स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। आगे देखिए, इन दिस पोयम द पोएट वाज इन सैड मूड। तो इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट मतलब कवि, वाज इन सैड मूड उदास मूड में था, उदास था। तो इस कविता में जो कवि था वो उदास मूड में था। इट हैड बीन स्नोइंग, स्नोइंग मीन्स होता है बर्फबारी होना, मतलब बर्फ का गिरना। तो बर्फबारी हो रही थी। सून क्रो, तब एक कौवा आया। इट सूक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, दिस चेंज हिज मूड। इससे, जैसे मान लो कहीं पर बर्फबारी हो रही है और बर्फ़ गिर रही है, अगर हम वहाँ पे चले जाएं, हमारे ऊपर भी बर्फ़ गिरे, ठंडी ठंडी हवाएं आएँ, तो हमारा मन क्या होगा? उदास अगर होगा तो खुश हो जाएंगे। क्यों? आजकल देखते हैं हम लोग कहीं एसी में चले जाएं और एसी में ठंडी हवा मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही जो पोएट था वो वहाँ गया था, बर्फबारी हो रही थी और उसका मूड क्या हुआ? इस बर्फबारी से, मतलब बर्फ़ की धूल उसके ऊपर गिरी और उसका मूड चेंज हो गया। क्या हुआ? चेंज हो गया, मूड बदल गया। तो मतलब पहले क्या था? दुखी था, फिर खुश हो गया। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में आपने ये सीखा कि दुख और सुख दोनों के बारे में बताया गया है। इट रिप्रेजेंट a movement that some simple but has large significance in out life। अब क्या होगा? तो इट रिप्रेजेंट मीन्स दर्शाता है, अ मूवमेंट दैट सम सिंपल बट हैज लार्ज सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ। यह एक ऐसे पल को दर्शाता है जो कुछ सरल हैं लेकिन हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। ठीक है, ये इसकी हिंदी हुई। वी फेस बोथ सॉरो एंड हैप्पीनेस। बी मीन्स हम, फेस मीन्स सामना करते हैं, बोथ मीन्स दोनों का, सॉरो एंड हैप्पीनेस। सॉरो मीन्स दुख होता है, हैप्पी मीन्स खुशी होता है। तो हम दुख और खुशी दोनों का सामना करते हैं। एवरीवन मीन्स होता है हर किसी को, प्रत्येक आदमी को। शुड वी होपफुल फॉर बेटरमेंट। बेटर मीन्स होता है बेहतर या अच्छा, होपफुल मीन्स आशा। तो हर किसी को आशावान या बेहतर होना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा? इसे याद करें और अच्छे से बोर्ड परीक्षा में लिख कर आएँ, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिलें। और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है, जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको इसका हिंदी सारांश चाहिए
तो आप हिंदी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। ये पहली लाइन का है। दूसरी लाइन का है, इस कविता में कवि उदास मनोदशा में था। दूसरी लाइन का है, इस टाइप से ये सारा इसका सारांश लिखा हुआ है, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगी, मीनिंग का अर्थ भी लिखा हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेंट्रल आइडिया में।